अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल। होप सो यू विल बी फाइन गाइस। तो जैसे कि आप जानते हैं हमने CSS3 की बेसिक टू एडवांस नॉलेज सीरीज़ का आगाज़ किया, वो भी अभी साथ कंटिन्यू है। और यहाँ पर आज मैं आपके साथ PHP के CRUD ट्यूटोरियल आपके साथ शेयर करूँगी कि आप PHP में CRUD कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। ये बेसिक सा होगा ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो सके। तो फर्स्टली मैं आपको बता दूँ इंट्रोडक्शन में, इस वीडियो में हम 3 लैंग्वेज यूज़ करेंगे। मैं इनके बेसिक सा है आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड करने, देन फिर वो बूटस्ट्रैप वगैरह में यूज़ करूँगी। HTML5 यूज़ करेंगे, इसमें PHP यूज़ करेंगे, MySQLi और सर्वर आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर XAMPP यूज़ करूँगी। नेक्स्ट मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ कि इन दिस वीडियो वी कवर द फॉलोइंग स्टेप्स। सबसे पहले क्रिएट डेटाबेस करेंगे और इसको एंड कनेक्ट विद फ्रंट एंड या HTML5 पे जो हमने फॉर्म बनाया होगा उसके साथ हम इसको इंटरेक्ट करवाएंगे। इसके बाद हम इंसर्ट और क्रिएट डेटाबेस करेंगे। मीन इंसर्ट या क्रिएट बात एक ही होती है। आपने सबसे पहले डेटाबेस को क्रिएट करना होता है, इंसर्ट करना होता है डेटाबेस के साथ, फिर उसके बाद डिस्प्ले करवाना। मीन कि आप वेब ब्राउज़र के ऊपर उसको डिस्प्ले करवाएंगे, वो मैं आपको करना सिखाऊंगी। अपडेट या एडिट डाटा करेंगे और देन एंड पे डाटा को डिलीट करना भी सीखेंगे। तो फर्स्टली मैं आपको बताती हूँ, हम क्रिएट डेटाबेस जो डेटाबेस क्रिएट करेंगे वो 4 फील्ड्स होंगी। आईडी का ऑटो इंक्रीमेंट रखेंगे। हैश अंडरस्कोर नेम, मैंने स्टूडेंट नेम लिया हो, वेरिफाई यूज़ करेंगे। एस अंडरस्कोर मीन स्टूडेंट, ईमेल वर्कर और डॉलर एज इंट। तो ये जस्ट हम अभी फील्ड्स रखेंगे। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से हम डेटाबेस को क्रिएट करेंगे। फर्स्टली तो आपको XAMPP को स्टार्ट करना होगा। तो ये XAMPP है, इसको मैं आपको बताती हूँ किस तरह से स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपका इंटरनेट का कनेक्शन होना ज़रूरी है। सबसे पहले यहाँ पर आपने अपाची को और MySQLi को, अपाची को स्टार्ट करना है और MySQLi को। तो ये क्या होगा, ये ग्रीन हो जाएगा। जब ग्रीन हो जाएगा मीन कि ये अब स्टार्ट हो चुका है। तो फर्स्टली हम जाएंगे, जाके डेटाबेस क्रिएट करेंगे। तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए हम कोई ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं। तो आप दो तरह से यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, लोकल होस्ट PHP माई एडमिन या लोकल होस्ट डैशबोर्ड आप राइट डाउन करेंगे। तो आप XAMPP का जो है सीक्वल वाले साइड वहाँ पे चले जाएंगे PHP एडमिन में। तो ये भी लोड होने में टाइम ले रहा है। जैसे ये लोड होता है तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये ओपन हो चुका है। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने डेटाबेस में काम किया हुआ है। तो आप लोगों ने जस्ट न्यू पे जाना है, क्योंकि अब यहाँ पे न्यू डेटाबेस क्रिएट करेंगे। हम यहाँ पे CRUD के नाम से क्रिएट कर लेते हैं डेटाबेस और क्रिएट पे क्लिक करेंगे। तो ये क्रिएट हो चुका है। अभी हम देखते हैं कि हमने इसके अंदर कितनी जो है फील्ड्स कॉलम बनानी है। 1 2 3 4 कॉलम क्रिएट करने हैं। तो हम जाएंगे ब्राउज़र पे, जितने भी आप क्रिएट करेंगे वो सामने आ जाएंगे। 4 हमने क्योंकि क्रिएट करने हैं, वरना आप इसको डिक्रीज और इंक्रीज भी कर सकते हैं। यहाँ से इंक्रीज होता है, यहाँ से डिक्रीज। तो हमें 4 ही चाहिए, हम इसको क्रिएट करेंगे। डेटाबेस का यहाँ पे नाम लिखेंगे। तो हम यहाँ पे स्टूडेंट रख लेते हैं, स्टूडेंट, और क्रिएट किया। तो ये हमारा डेटाबेस टेबल्स जो है वो क्रिएट हो गया है। अभी यहाँ पर हमने आईडी लेनी है। तो आईडी हम एंट्री लेंगे और यहाँ पर नेक्स्ट एस अंडरस्कोर नेम लेंगे, स्टूडेंट नेम, इसको हम वारकर लेंगे। और नेक्स्ट यहाँ पर हम स्टूडेंट ऐसा अपने स्मॉल रखना। जो भी आपने इसके स्मॉल और कैपिटल रखेंगे ना, तो उसको वो माइंड में रखना है। वरना ये होता है कि आप यहाँ पर लार्ज वैल्यू यूज़ करें तो उधर जाके स्मॉल लिखेंगे तो ये आपके लिए प्रॉब्लम करेगा। तो यहाँ पर हम इसको भी वारकर ले लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम एज लेंगे, स्टूडेंट एज लिख लेते हैं एज, और हम इसको एंट्री रहने देते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या करना है कि इसको प्राइमरी की सेट करना है। ये हमारी प्राइमरी की आईडी, और इसको हमने ऑटो इंक्रीमेंट भी सेट कर देना है। और यहाँ पे AI आपको नज़र आ रहा है, मीन ऑटो इंक्रीमेंट खुद ब खुद हमें इसकी वैल्यू ऐड ना करनी पड़े, तो आप इसको सेट कर सकते हैं।
तो यहाँ पर आप इसको सेव करेंगे। हमने इसकी लेंथ भी सेट की, तो लेंथ फर्स्ट ही सेट करते हैं। इसकी हम रख देते हैं 11, इसकी रख देते हैं 100, इसकी भी 100 रख देते हैं, और इसकी हम रख देते हैं 50। और अब इसको सेव करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। तो ये सेव हो रहा है, लोडिंग ले रहा है। तो ये देखिए हमारा टेबल क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे देखिए हमने आईडी ऑटो इंक्रीमेंट लिया हुआ है, एस नेम, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट ईमेल और स्टूडेंट एज। अब हमने इसको तो कर लिया है कंप्लीट, डेटाबेस को क्रिएट कर लिया। अब हम इसको फ्रंट एंड के साथ तो क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। मेन के इसको अब डेटाबेस को कनेक्ट भी तो करना है। उसके लिए हमें एक फाइल, इसके लिए मैं वी एस कोड का यूज़ कर रही हूँ, आप कोई सा भी एडिटर यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्टली तो मैं यहाँ पर जाऊँगी, हम एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं जैम्प के अंदर। तो उसके लिए हम दिस पीसी में जाएंगे, क्योंकि मेरा जो जैम्प है वो सी ड्राइव में है। तो मैं यहाँ पर सी ड्राइव में जाऊँगी, और सी ड्राइव में जैम्प में एच टी डॉक्स के अंदर, और यहाँ पर जाकर मैं एक नया फोल्डर क्रिएट करूँगी, और इसका मैं नेम रख दूँगी CRUD। और अब इसको हम वहाँ एक्सेस कर सकते हैं वी एस कोड के अंदर। वी एस कोड को ओपन करेंगे, यहाँ पर फाइल पे जाएंगे, और फाइल में जाके हम ओपन फोल्डर पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर हमने सी ड्राइव के अंदर जाना है, जैम के अंदर, देन एच टी डॉक्स के अंदर। उसके बाद हमने जो अभी क्रड के नाम से किया है वो ओपन करेंगे। अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं है, खाली है ये फोल्डर। तो यहाँ पर आगे इसके अंदर सबसे पहले हम एक फाइल क्रिएट करेंगे, फाइल पे क्लिक करेंगे, न्यू फाइल पे, और यहाँ पर हम एक डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना है। तो dp.php के नाम से एक फाइल बनाएंगे, इसको एंटर कर देंगे, और यहाँ पर हम इसका सारा डाटा राइट डाउन करेंगे। यहाँ पर हम PHP का सिंटैक्स राइट डाउन करेंगे। PHP, और यहाँ पर PHP के अंदर हम फर्स्ट क्या करेंगे, db, सबसे पहले डॉलर वेरिएबल लेंगे होस्ट इक्वल, हम इसके रख देंगे लोकल होस्ट, क्योंकि हम रैम्प यूज़ कर रहे हैं तो इसका नाम यही है। इसके बाद हम यहाँ नीचे आएंगे, डॉलर यूज़र। तो यूज़र जो है हमारे इसमें वो है रूट। सेमीकोलन का आपने और इन्वर्टेड कोट्स का ओपनिंग और क्लोजिंग का ज़रूर ख्याल रखें, क्योंकि ये सिंटैक्स एरर बहुत ज़्यादा आ जाता है। इसके बाद हम यहाँ पे लेंगे डॉलर पासवर्ड, और पासवर्ड इसका कुछ भी नहीं है, लोकल होस्ट में मैंने रखा हुआ। आप अगर रखा होगा तो आप यहाँ पे वो टाइप करेंगे। इसके बाद डॉलर हम यहाँ पे लेंगे डेटाबेस, डेटाबेस हमने जो अभी क्रिएट किया है वो इसका नेम लिखेंगे। तो वो हम जाते हैं यहाँ पर बैक, यहाँ पर जो भी हमने इसका नेम रखा था क्रेड के अंदर स्टूडेंट, तो वो हम यहाँ पे राइट ऑन, डेटाबेस हमारा ये टेबल है, डेटाबेस CRUD क्रेड रखा हुआ है, तो वो हम यहाँ पे राइट ऑन करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे CRUD क्रेड और सेमीकोलन लगाएंगे। देन हमने यहाँ पर डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए क्यूरी यूज़ करनी है। तो वो हम यहाँ पे राइट डाउन करेंगे MySQLi underscore connect
mysql_connect और यहाँ पर हम ये वाले जो वेरिएबल लिए इनको पास कर देंगे $host कंट्रोल V और इनके दरमियान में कॉमा लगाएंगे। आपने यही बिल्कुल सेम स्पेलिंग ऐड करनी है, अगर ठीक से ऐड नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी। डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी के साथ कंट्रोल V करेंगे, कॉमा लगाएंगे, दैन $पासवर्ड आप खुद भी टाइप कर सकते हैं और यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं कंट्रोल V और यहाँ पर $डेटाबेस कंट्रोल C किया और यहाँ पर कंट्रोल V कर दिया और यहाँ पर हम लगाएंगे सेमीकोलन। नेक्स्ट हम इसको कोई सी वेरिएबल में रख देते हैं ताकि इसको नेक्स्ट कॉल करें। डॉलर कनेक्ट के नाम से बना देते हैं, इक्वल का साइन। यहाँ पर आके हम नीचे तो यहाँ पर हम एक कंडीशन लगा चेक करते हैं कि हमारा कनेक्शन बिल्ड हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पर हम इफ को यूज़ करेंगे, इफ के थ्रू कंडीशन लगाएंगे। यहाँ पे जो हमने ये वाला कौन लिया है वेरिएबल, इसको यूज़ करेंगे, कंट्रोल C करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल V किया और यहाँ पर अब हम चेक करेंगे कि हमारा कनेक्शन बिल्ड हुआ है कि नहीं। उसके लिए हम यहाँ पर इको राइट डाउन करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे डेटाबेस, कुछ भी लिख सकते हैं, डेटाबेस कनेक्शन सक्सेसफुली और देन एंड पे सेमीकोलन लगा देंगे। इसी तरह अगर हमारा डेटाबेस कनेक्ट नहीं हुआ तो एल्स में आएंगे, एल्स की कंडीशन में राइट डाउन करेंगे और यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे और यहाँ पर इसी को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C किया और यहाँ पर हम कंट्रोल V कर देंगे और यहाँ पर जस्ट हम राइट डाउन करेंगे डेटाबेस नॉट समथिंग रॉन्ग, डेटाबेस नॉट कनेक्टेड, यहाँ पे राइट डाउन कर देते हैं और इसको कंट्रोल S करते हैं, फाइल को सेव करते हैं। ऑटो सेव में जाएंगे हम, अब कंट्रोल S भी करेंगे तो हो जाएगा। अब हम इसको जो हमारे CRUD के नाम से फोल्डर बना हुआ है उधर, उसको हम यहाँ पर लिखते हैं कि किस तरह से वेब ब्राउज़र में एक्सेस करते हैं। लोकल होस्ट लिखेंगे आप सबसे पहले, लोकल होस्ट फ्लैश और यहाँ पर हम CRUD और इसको हम फाइल अभी हमने बनाई थी db.php के नाम से, इसको एक्सेस करते हैं। तो ये देखिए डेटाबेस कनेक्ट सक्सेसफुली, तो मीन कि हमारा डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट फाइल क्रिएट करेंगे। अभी तक हमारा जो ये वाला काम था, यहाँ पर क्रिएट डेटाबेस एंड कनेक्ट विद फ्रंट एंड, वो हमने कर लिया है। अब हम इंसर्ट का फंक्शन परफॉर्म करेंगे, मीन के डाटा किस तरह से डेटाबेस के साथ इंसर्ट करते हैं। तो उसके लिए हम नेक्स्ट वर्क करते हैं। डाटा को इंसर्ट करने के लिए हम एक और फाइल क्रिएट करते हैं VS कोड के अंदर। तो यहाँ पर हम जाएंगे CRUD में और यहाँ पे एक और फाइल क्रिएट करेंगे, इसको हम नाम रख लेते हैं index.php। इंडेक्स फाइल जब हम क्रिएट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली मीन के हमें कुछ राइट डाउन नहीं करना पड़ता, जस्ट हमें अपना ब्राउज़र में CRUD मीन के ये जो है प्रोजेक्ट का नेम ये राइट डाउन करेंगे और खुद ब खुद इंडेक्स पे जो भी फाइल होती है वो ऑटोमेटिकली एक्सेस हो जाती है। तो वो भी मैं आपको बताऊँगी किस तरह से एक्सेस होती है। फर्स्टली यहाँ पर हम अपना HTML का जो कोड है वो राइट डाउन करेंगे। तो उससे पहले क्योंकि हमने डेटाबेस के साथ हर अपनी फाइल जो नेक्स्ट जितनी बनानी है उसका डेटा DB के साथ जो db.php की फाइल अभी क्रिएट किया उसके साथ कनेक्ट करना है, क्योंकि डेटाबेस के साथ उसका कनेक्शन बन सके। तो उसके लिए हमने PHP के राइट डाउन करना है स्ट्रक्चर, मीन के वो PHP के अंदर ही हम लिखेंगे। तो उसके लिए हम डॉलर एंड ब्रेसेस क्वेश्चन मार्क PHP और क्वेश्चन मार्क क्लॉज और यहाँ पर जाकर हम एक इंक्लूड के थ्रू इस वाली फाइल को इंक्लूड करेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे db.php और यहाँ पर हम इसको इंक्लूड कर देंगे।
तो ये हमारी फाइल डीबी वाली इसके अंदर इंक्लूड होगी। इसको चेक करने के लिए हम फाइल को सेव करते हैं और अभी हम जाते हैं बैक और यहाँ पर डीबी वाला तो कनेक्ट हो रहा है। फिर हम यहाँ पर कुछ नहीं लिखते तो इंडेक्स फाइल हमारी एक्सेस होती है। ये देखें डेटाबेस कनेक्शन सक्सेसफुली, तो यहाँ पे डेटाबेस के साथ इसकी भी कनेक्टिविटी हो चुकी है। तो अब हम यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पर HTML का कोड राइट डाउन करते हैं। तो डेटाबेस इसके अंदर VS कोड के अंदर मैं आपको शॉर्टकट बताती हूँ। HTML आपने राइट डाउन यहाँ पर करना है, मीन के जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्रिएट हो जाएगा। तो उसके लिए आपने HTML:5 राइट डाउन करना है। तो ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट हो चुका है। तो नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर हम फर्स्टली फॉर्म का टैग लेंगे क्योंकि हमने, और फॉर्म को क्लोज करेंगे और यहाँ पर फॉर्म के अंदर हम अपनी इंपोर्ट फील्ड लेंगे जो कि हमने यहाँ पर क्रिएट करनी है। तो यहाँ पर हम फर्स्टली तो फॉर्म में एक्शन बताते हैं। एक्शन हमने ऐसा जब भी कुछ भी नहीं लेना, इसको हम एम्प्टी छोड़ेंगे। और नेक्स्ट हम इसको मेथड बताते हैं। मेथड हम इसमें लेंगे पोस्ट क्योंकि वो ज़्यादा सिक्योर होता है। आप इसको कैपिटल और स्मॉल दोनों में ले सकते हैं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अभी नेक्स्ट हम इसके इनपुट फील्ड्स क्रिएट करते हैं। और इसके अंदर हम क्रिएट करते हैं सबसे पहले टाइप बताते हैं इसकी। तो टाइप क्योंकि नेम लेंगे तो इसकी होती है टेक्स्ट, और इनपुट टाइप इज इक्वल टेक्स्ट, नेम इज इक्वल, हम नेम ही रहने देंगे, स्टूडेंट नेम लेंगे, नेम इक्वल एस नेम ले लेते हैं स्टूडेंट नेम, और प्लेस होल्डर की स्पेलिंग मिस्टेक, प्लेस होल्डर तो वो हम लेते हैं स्टूडेंट नेम राइट ऑन कर देते हैं। स्टूडेंट नेम इसको मैं थोड़ा सा आउट करती हूँ, तो ये आपको ठीक नज़र आ रहा होगा। मैं कहती इसको फुल स्क्रीन करती हूँ और इसको जूम करती हूँ ताकि आपको ठीक से नज़र आए। स्टूडेंट नेम हमने ये लिया, तो अभी ठीक है। स्टूडेंट नेम हमने ये लिया प्लेस होल्डर में, और नेक्स्ट हम लेते हैं वैल्यू। वैल्यू में हम PHP का जो कोड यहाँ पे राइट डाउन करेंगे तब वो ऐड करेंगे। तो ये भी इनपुट टेक्स्ट यहाँ पर हो गया। यहाँ पर हम BR के टैग लगाएंगे ताकि हमारा जो है कोड जिनको नेक्स्ट लाइन पे आ सके। तो BR के टैग लगाएंगे स्पेस आए। तो नेक्स्ट अब हम इसी वाले इनपुट को कॉपी करते हैं Ctrl+C, और देन नेक्स्ट इसको पेस्ट कर देते हैं, Ctrl+V करेंगे। और यहाँ पर हम इसका नेम चेंज कर देंगे क्योंकि हमारी जो नेक्स्ट फील्ड थी उसका नेम था। यहाँ पे चेक करते हैं अभी क्या रखा था हमने। स्टूडेंट के पास स्टूडेंट ईमेल है, वो हम यूज़ करते हैं स्टूडेंट ईमेल। नेम में हम क्या करेंगे
स्टूडेंट ईमेल कर देंगे। रहने देना और यहाँ पर ईमेल राइट ऑन करना है ईमेल, और यहाँ पर हम टेक्स्ट की जगह पे ईमेल कर देंगे, टाइप ईमेल। और नेक्स्ट यहाँ पर स्टूडेंट नेम में ईमेल कर देंगे, स्टूडेंट ईमेल, जो हमें प्लेस होल्डर में नजर आएगी। तो नेक्स्ट हमें इसको एक बार और कॉपी करेंगे, कंट्रोल ये करेंगे और यहाँ पर एज थी स्टूडेंट की, तो हम यहाँ पे कर देंगे नेम स्टूडेंट एज, और यहाँ पर टेक्स्ट की जगह पे हम नंबर कर देंगे क्योंकि नंबर नहीं होती है। और नेक्स्ट यहाँ पर हम स्टूडेंट नेम की जगह पे एज कर देते हैं। अब हम इस फाइल को जाके सेव करेंगे और चेक करेंगे कि हमारा जो है फॉर्म कैसा नज़र आ रहा है। फाइल को सेव किया, अब हम index.php, मैंने index.php राइट होने की वजह से ना इसको रीनेम करते हैं, इसलिए ये एक्सेस नहीं हो रही थी हमें। यहाँ पर x राइट ऑन करते हैं, इंडेक्स, और फाइल को सेव करेंगे। अब हम इसको रिफ्रेश कर जाके ब्राउज़र में एक्सेस करते हैं, तो ये क्योंकि इंडेक्स अभी हमने वो राइट ऑन किया इंडेक्स, तो ये इंडेक्स पर आएगी। और अब हम इसको चेक करते हैं, देखें डेटाबेस हमारा स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट ईमेल, स्टूडेंट एज, डेटाबेस कनेक्शन सक्सेसफुल। ये हमने जस्ट चेक करना था कि ये हमारा डेटाबेस कनेक्ट हो गया है। यहाँ पर डेटाबेस में जाएंगे और यहाँ पर इस वाली लाइन पे जाके हम इसको कर देंगे जस्ट कमेंट, फाइल को सेव करेंगे। नेक्स्ट अब हम डाटा को इंसर्ट करेंगे, अभी रिफ्रेश करेंगे तो ये जस्ट हम स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट ईमेल और एज नज़र आएगा। अभी हमें यहाँ पर एक बटन क्रिएट करना है, तो वो ताकि हम अपना डाटा को सबमिट करवा सकें, तो वो हम यहाँ पे राइट ऑन करेंगे। तो इसके लिए हमें index.php जिसमें हमने डाटा को इंसर्ट करना है, यहाँ पे हम जाएंगे इनपुट, हम लिखेंगे इनपुट, इनपुट में टाइप इज इक्वल हम सबमिट लिखेंगे क्योंकि हम बटन बना रहे हैं। टाइप इक्वल सबमिट, सबमिट, और इसका नेम हम बटन का रखते हैं, नेम रखेंगे हम सेव, और वैल्यूज़ को दे देते हैं जो हमें वहाँ बाहर नज़र आए ब्राउज़र के ऊपर, तो वो हम यहाँ पे राइट ऑन कर देते हैं सबमिट। अब इसको कंट्रोल एस करेंगे, फाइल सेव होगी हमारी। इसको ब्राउज़र में जाकर रिफ्रेश करके देखते हैं तो हमें एक बटन सबमिट का नज़र आ रहा है। जब हम इसमें डाटा एंट्री करें तो सबमिट हो जाए, क्योंकि हमने डेटाबेस के साथ वो इंसर्ट की क्वेरी राइट ऑन नहीं की, वो भी राइट ऑन करेंगे तो हमारा डेटाबेस सबमिट होगा डेटाबेस के अंदर। तो वो अब क्रिएट कर, तो यहाँ पर हम फॉर्म के नीचे आके PHP का कोड करेंगे, क्वेश्चन मार्क PHP, और PHP को यहाँ पे क्लोज करेंगे, और यहाँ पर आके हम कंडीशन बनाते हैं इफ इज सेट, ब्रेसेस में जाके डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, और पोस्ट में हमने अपना ये जो बटन है, बटन का नेम रखा था यहाँ पर, वो हम राइट ऑन करेंगे। हमने रखा था सेव, मीन कि जैसे ही वो सेव वाले बटन पे आके क्लिक करें यूज़र, तो हमारा डाटा सेव हो जाना चाहिए। हम सिंगल कोट्स का यूज़ करेंगे, कंट्रोल वी करेंगे, और यहाँ पर हम कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, और जितना भी हमारे इस फॉर्म के अंदर डाटा है उसको वन बाय वन यहाँ पे राइट ऑन करेंगे। मीन कि हमारा स्टूडेंट का नेम, उसकी ईमेल और एज, ये तीनों हम यहाँ पर एक्सेस करेंगे, यहाँ पे राइट ऑन करेंगे जाके। तो उसके लिए हम यहाँ पे वेरिएबल भी यूज़ करेंगे। सपोज यहाँ पर हमारा ये है डॉलर नेम, कंट्रोल सी किया,
और यहाँ पर आकर डॉलर इसको नेम रख लेते हैं